दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 4 वीडियो करने जा रहे हैं स्टेटमेंट सम का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये प्रॉब्लम जो दे रखी है एक स्टेटमेंट के रूप में दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेटमेंट को समझना है। ये 3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे आज हम पार्ट 4 वीडियो के अंदर। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखी है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय कितना 9। पहले तो मुझे क्या करना है, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो मुझे एज्यूम करनी है। एक्स बटे में वाई जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है, न्यूमिनेटर बाय 9, यानी ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 9। न्यूमिनेटर से उससे क्या है, 9 बड़ा है, यानी कि मैंने ये रिलेशनशिप जनरेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। यानी न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमिनेटर कितना है, ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 9। जो उसके न्यूमिनेटर से कितना है, 9 बड़ा है, यानी कि इसमें 9 ऐड करूंगा न्यूमिनेटर में तो ही वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा। यानी कि ये कंडीशन फर्स्ट होगी हमारे पास। जो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बोथ, दोनों में से, न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से। यानी कि 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो वो बन जाता है 2/3। ये सेकंड मेरे पास आ गई कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी सेकंड कंडीशन आ जाएगी वो ये आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, सेकंड ये होगी, फर्स्ट ये होगी। अब y को इधर आके माइनस कर दो और 9 उधर माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। अब इनमें से वेरिएबल बराबर करने हैं, तो पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू -18। ये इसको ऐसे कैसे लिखूंगा, मैंने इसको ऐसे कैसे राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन चेंज करने हैं, कि थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। कि थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट हो जाएंगे। यहाँ पे -x बचेगा, यहाँ -25 हो जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब 25 आप x की वैल्यू किसी में भी मर्जी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 34 आ जाएगी। हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 14 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या मतलब कहता है, जैसे 10 से लेके 99 तक के जो नंबर होते हैं वो 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं। तो आपको पहले यहाँ यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा कि x को क्या यूनिट प्लेस मानना है या y को यूनिट प्लेस मानना है, वो आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी मान सकते हो। तो द डिफरेंस हुज डिजिट इज 3, जिसका डिफरेंस कहता है, जिसका डिफरेंस, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लिख ली, जिसका डिफरेंस 3 है, x माइनस में y। दो नंबर मान लिए, एक तो 1 प्लेस पे x और 10 प्लेस पे y। मैंने ये दो नंबर एज्यूम कर लिए। तो इससे जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, 2 डिजिट का नंबर का ओरिजिनल नंबर बनेगा वो ये बनेगा 10y प्लस में x। क्योंकि यूनिट प्लेस पे x है, मैंने x लिख दिया, और जो 10 प्लेस पे y है, क्योंकि y को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही वो 2 डिजिट नंबर आएगा। क्योंकि y मैंने 10 प्लेस पे लिखा है तो y के साथ कोई ना कोई 10 चीज मल्टीप्लाई होगी, और यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस मैंने x मान लिया, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा, नंबरों का रिवर्स करूंगा, यूनिट को 10 पे और 10 को यूनिट पे करूंगा, तो मेरे पास रिवर्स होकर नंबर ये आ जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अभी आएगा ये। यानी कि इसका ओरिजिनल भी बना लो और रिवर्स भी बना लो। तो हमारे पास क्या है, इफ 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। यानी कि रिवर्सिंग का, ये रिवर्स की का ये 7 टाइम है। ये क्या है, 7 टाइम है, और ये क्या है, 4 टाइम्स है। आप स्टेटमेंट समझ लो, इफ 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू, 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये 4 टाइम्स, इक्वल टू किसके है, जो ओरिजिनल नंबर है ना उसके लिए 7 टाइम्स। यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 4 टाइम्स के जो रिवर्स करने के बाद आता है उसके इक्वल होगा। यानी कि आप क्या इसे समझ लो कि इसको अगर मैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओरिजिनल नंबर के 7 टाइम्स मल्टीप्लाई के दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये कंडीशन जो हमारी जो सेकंड है वो, ये सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन को अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, 70x 70y 7x, इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करके इधर ले आओ। अब 70y में से आपका 4y गया 6y, इसमें से ये गया तो -33x, इसमें से 33 कॉमन ले लो, 2y माइनस में x, 2y इज इक्वल टू x। ये जो इक्वेशन आई है इसको आप वैल्यू पुट कर दो, आप x के स्थान पर 2y, यहाँ पे 2y जैसे ही पुट करा तो आपकी y की वैल्यू होगी 3। अब y की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपकी x की वैल्यू होगी 6,
और आप जब इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में पुट करोगे तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 63 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 63 इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे आपको वो चीजें एज्यूम करनी है, उनका डिफरेंस लिखना है आपको। आप इसके डिफरेंस को जो डिफरेंस दे रखा है, जो y माइनस में अगर आप करते हो, y माइनस में x करते हो, तो वो भी उस तरह से भी की जा सकती है इक्वेशन। वहां उसका नेगेटिव आएगा, इसलिए हम जहां पॉजिटिव आएगा हम वहां पर उसको लेंगे, जहां पर पॉजिटिव आएगा उसको हम उसको वहां लेंगे। ठीक है, x माइनस में y हमने ले लिया 3, और x माइनस में y हम -3 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है, जिससे वैल्यू हमारी पॉजिटिव निकलेगी हम उसको कंसीडर करेंगे, ये याद रख लेना। अब 15 क्या है हमारे पास, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, मैंने अभी बताया 10 से लेके 99 के। तो आपको यूनिट प्लेस और वंस प्लेस को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वंस प्लेस को आपको x मान लिया और 10 प्लेस को मैंने y मान लिया। तो कहता है द डिफरेंस हुज डिफरेंस इज 5। यहाँ पर मैंने आपका दोनों चीजें करके दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो y माइनस में x इजिकल टू मैंने क्या कर दिया है, 5 कर दिया है, और y प्लस में x क्या करूंगा मैं, y माइनस में x क्या करूंगा, वो एक बारी मैं -5 पुट करूंगा, एक बारी मैं 5 लूंगा। यानी कि एक बार तो मैंने ये 5 मान लिया और एक बारी मैंने -5 मान लिया। ठीक है, ये मानना है फर्स्ट कंडीशन जो मेरे को कहती है। इफ 8 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर, 8 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। मेरा ये ओरिजिनल नंबर है, यानी कि इसको मैं 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, वो रिवर्सिंग ऑर्डर के यानी कि 3 टाइम्स के बराबर है, यानी कि 3 टाइम्स के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन मुझे गिवन है, क्योंकि मैंने 10y प्लस में x मेरा ये ओरिजिनल नंबर है और ये मेरा रिवर्स करने के बाद नंबर आया। इसकी जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो कहता है 8 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी 3 टाइम्स रिवर्सिंग का 3 टाइम्स और इसका 8 टाइम्स, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो मैंने इसको इक्वल को सोल्व करने के लिए मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मेरे पास ये आ गया। अब इसको आप अगर सोल्व करोगे तो 88y में से 3y जाएगा, 77y रह जाएगा, और इसमें से ये जाएगा तो -22x रह जाएगा इज इक्वल टू 0। 11 से इसको कॉमन ले लो, 7y और 2x इज इक्वल टू 0 रह गया, 7y इज इक्वल टू 2x रह गया। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ये y की वैल्यू ये आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, याद होगा तो आपको। अब ये वाली वैल्यू आप y के स्थान पर यहाँ पुट कर दो। जैसे ही आप y के स्थान पर यहाँ पुट करोगे, वैल्यू को y के स्थान पर आप यहाँ पुट करोगे, तो आपकी जो वैल्यू है आपके y के स्थान पर आप पुट किया, यहाँ पे ये y के स्थान पर पुट कर दिया आपने इसको। ठीक है, अब इसको y के स्थान पर पुट करने के बाद आपकी क्या इक्वेशन आएगी, ये देखो, ये y के स्थान पर मैंने पुट किया, y के स्थान पर पुट करने के बाद मेरे पास ये इसको सोल्व किया, तो मेरे पास x क्या आता है -7। और अगर -7 आता है और इसके बाद फिर मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां मैंने x की वैल्यू -7 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, -2 आ जाएगी, यानी कि ये दोनों माइनस में टर्म आ रही है। तो मेरे को माइनस नेग्लेक्ट करना है, इसलिए मैं वो चीज नहीं ले सकता, पहली बात। ठीक है, अब मैंने डिफरेंस लिया था y माइनस में x का इजिकल टू 5, अब मैंने ले लिया x माइनस में 5, x माइनस में y ले लिया। जो मैंने x माइनस में y लिया, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था, जो बताया था, एक बार तो y माइनस में x लिया तो वो 5 ले लिया, उससे वैल्यू आती है नेगेटिव, तो हम उसको नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात। फिर मैंने ले लिया इन दोनों का डिफरेंस x माइनस में y, तो वो क्या हुआ मेरे पास 5 लिया। तो ये जो 5 है फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी सोल्व होके, ये सेकंड इक्वेशन तो वही रहेगी, ये वाली। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर ये वाली जो वैल्यू सोल्व होकर आई है वो पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे पुट करो y के स्थान पर, y के स्थान पर पुट करोगे यहाँ पे, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। यहाँ प्लस आ गई 7, अब 7 आ गई तो यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 7 पुट करोगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 7 पुट करते हैं तो x माइनस में ये है, तो यहाँ 7 पुट किया, 7 पुट करो यहाँ पे, तो ये y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि हम ये वाला चीज लेंगे ना कि ये वाली लेंगे। तो ये मैं आपको चेक करके बता रहा था कि y माइनस में x नहीं लेना है, आपको x माइनस में y लेना है, जहां पर उसका पॉजिटिव रिलेशन आए, पॉजिटिव चीजें आए, तो उसी के हिसाब से हमने सीक्वेंस को सोल्व करना है। ये नहीं है क्योंकि इससे दोनों नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमने नेगेटिव वैल्यू वाली चीजों को नेग्लेक्ट करना है। 2 डिजिट नंबर में हमने पॉजिटिव वाली चीजों को लेना है। पॉजिटिव वाली चीजों को करने के लिए हमें x माइनस में y इजिकल टू 5 लेना पड़ेगा। ये हमारा स्पेसिफिक, ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अगर आप इसको पुट करोगे कि x की वैल्यू 7 पुट करोगे, या 7 पुट कर दो या 2 पुट कर दो,
तो 27 हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही बात हमने सीखनी थी इससे। वो जो कि फर्स्ट में मैंने आपको नहीं बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वो, यानी कि आपको ये वाली चीज नहीं लेनी है। इससे सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएंगे, दोनों नेगेटिव आंसर नहीं लेने हैं। तो आपको ये कंडीशन लेनी है, यानी कि x माइनस में y इज इक्वल टू 5, आपको ये लेना है। और ये लेके तब आपको ये वैल्यू दूसरे के साथ यानी कि इसके साथ सोल्व करनी है। ये बात याद रखना, इसको नहीं लेना है। इसको मैंने स्टार्टिंग से आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता लग जाए, इससे दोनों नेगेटिव वैल्यू जनरेट होती है, और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हम x माइनस में 5 इक्वल टू 5 लेंगे, ना कि हम ये लेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गई। इन दोनों को फिर हम सोल्व करेंगे, इसको और इसको, जो सेकंड कंडीशन है, इसको एक साथ लेके चलेंगे। यानी कि पहली कंडीशन को हम ऐसे नहीं ले सकते, हम पहली कंडीशन को ऐसे ही ले सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट सम का। अब हम फिफ्थ पार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझिए। 2 डिजिट नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसकी स्टेटमेंट को जान जाइए, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन बड़े इजी से निकल जाता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट को बनाइए, बहुत अच्छे से इसको सोल्व कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।